हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में। मतलब अगर आप आज से कई साल पहले की बात करें ना, तो इंटरनेट यूज़ करने के लिए सिर्फ आपके पास एक चीज़ होती थी, जो कि आपके फ़ोन में सिम है, आप उसके थ्रू इंटरनेट यूज़ करते थे, यानी कि उसमें रिचार्ज कराते थे। और पहले तो वैसे भी 1-1 GB बहुत महंगा मिलता था यार, और उसका आप रिचार्ज कराते थे, नेट चलाते थे, वो 2G वगैरह चलता था, और मतलब बस चलता ही था, वो जैसा भी चलता था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे चीज़ें बदली है ना, धीरे धीरे 3G आया, 4G आया, फिर उसके बाद में वाईफाई आई, उसके बाद में आपके घर में ब्रॉडबैंड वगैरह आए है ना, और अब तो एयर फाइबर वगैरह, मतलब क्या क्या चीज़ें नहीं आ गई। लेकिन अब जो आगे की टेक्नोलॉजी है वो होने वाली सैटेलाइट इंटरनेट की। और आप लोगों ने अगर शायद न्यूज़ में सुना हो, तो अभी अमेजोन ने सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस शुरू करने के लिए अपनी सैटेलाइट को भेज दिया है स्पेस में। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं, और इंडिया के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कब से शुरू होने वाली है, और कौन कौन से प्लेयर ऐसे होने वाले हैं, यानी कि कौन कौन सी कंपनीज होंगी जो कि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी इंडिया के अंदर। बात करेंगे इस बारे में, और कौन कौन सी कंपनी को लाइसेंस मिला है, किसको नहीं मिला, इसके बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों, नीचे एक लाइक का बटन अगर आप उसको दबा दोगे ना, तो आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, मतलब बिल्कुल फ्री है यार। आप उसको दबा दिया करो, क्योंकि आप अगर लाइक कर देते तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो। और हाँ, अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आता तो कमेंट करके बता दिया करो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। दोस्तों, वीडियो तो हम स्टार्ट करेंगे, अभी बात करेंगे सब चीज़ों के बारे में, लेकिन आप लोगों से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना कि आप इंटरनेट यूज़ करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने सिम के अंदर नेट रिचार्ज कराते हैं, या फिर आपके पास में वाईफाई है, आपने एयर फाइबर लगवाया हुआ है जियो या एयरटेल का, या फिर आप किस तरीके से मतलब नेट यूज़ करते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। खैर, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है सैटेलाइट इंटरनेट के लिए। देखिए, सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस जो है वो इंडिया में बहुत जल्द आने वाली है। अब काफ़ी कंपनी में अगर आपको बताऊं काउंट करके, जो अभी के हिसाब से वो 4 कंपनीज हैं, जो कि मतलब चौथी कंपनी अमेजोन है, जिसका नाम इसमें जुड़ चुका है। अमेजोन ने क्या किया पहले वो बता देता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले अमेजोन ने अपनी 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की, जिसका नाम कुइपर रखा था। अमेजोन है ना, कुइपर उसका नाम है। कुइपर सैटेलाइट को लॉन्च किया है अमेजोन ने। दोस्तों, अगर आप लोग अमेजोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि हम लोग 3226 सैटेलाइट्स को जो है भेजने वाले हैं स्पेस के अंदर। अब ये देखिए काम कैसे करता है सैटेलाइट इंटरनेट। हालांकि मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन आपको मैं शॉर्ट टर्म में समझाता हूँ, यानी कि शॉर्ट भाषा में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। तो देखिए, सैटेलाइट इंटरनेट होता क्या है। जो सैटेलाइट्स भेजती है कंपनी, जैसे कि अमेजोन है, उसने भी 2 भेजी हैं, और वो बोल रही है कि हम 3226 सैटेलाइट्स भेजेंगे। तो ये सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ये सैटेलाइट जो होती है ना, वो तो आपको पता है रॉकेट के अंदर सैटेलाइट्स लगी होती हैं। तो वो सैटेलाइट जो होती हैं वो स्पेस में जाने के बाद में जो हमारी पृथ्वी है उसके लो अर्थ ऑर्बिटल में होती है, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ मान लीजिए आप लोग कि जैसे एक सैटेलाइट यहाँ पे हमारी पृथ्वी की चारों तरफ सैटेलाइट्स आ जाएंगी, 3226 सैटेलाइट्स आ जाएंगी, और वो सारी मिलकर एक कनेक्शन आपस में बनाएंगी। उसके बाद में आप चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है, इंडिया की या फिर किसी भी देश के कोने में, मान लीजिए वो सर्विस इंडिया में लॉन्च होती है, या फिर जहाँ भी लॉन्च होगी, जिस कंट्री में लॉन्च होगी, वहाँ आपको कुछ नहीं करना। आपके घर में जैसे आप लोग डिश लगाते हैं ना, ऐसे आपके छत पे एक एंटीना लग जाएगा। वो एंटीना सिंपली जैसे आप डिश के सिग्नल्स पकड़ते हैं, वो सेट करने आते हैं, जो डिश लगाने छतरी लगाने आते हैं वो लोग सेट करते हैं। तो उस तरीके से आपकी छतरी सेट होगी, सेटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी, आपको इंटरनेट मिलने लगेगा। तो ये है सैटेलाइट इंटरनेट। आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। मैंने आपको बड़ी ईजी लैंग्वेज में समझाया। अगर आपको टेक्निकल टर्म में समझाता तो शायद समझ में नहीं आता। तो अमेजोन ने अपनी 2 सैटेलाइट, जिनका नाम क्यूपर है, उनको भेज दिया है अभी। और मैंने आपको बताया कि 3226 का टारगेट है कि इतनी सैटेलाइट्स हमको भेजनी, जिसके बाद में आपको परफेक्ट इंटरनेट मिलेगा सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू। और अमेजन को ये भी कहना है कि 2026 तक हम 50% इनको भेज देंगे, यानी कि 3226 की 50% सैटेलाइट्स हम लोग भेज देंगे 2026 तक। और यहाँ पे देखिए, जो लीक्स और चीज़ें निकल के आ रही है अमेजोन की तरफ से, कंफर्म नहीं, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि 2024 के लास्ट तक इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी जाएगी अमेजोन की। अब आप लोग बोलोगे 2026 तक तो 50% ही होगा, तो बहाल कैसे होगी। मैं आपको बताऊँ कि जहाँ जहाँ सैटेलाइट्स पहुँच जाएंगी, जितनी सैटेलाइट 2024 के लास्ट तक पहुँच जाएंगी, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगी। कुल मिला के पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ, कुछ रीजन्स में, कुछ कंट्रीज के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा 2024 के एंड तक, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप लोगों के लिए चीज़ें समझना आसान हो गया होगा कि सैटेलाइट इंटरनेट होता क्या है। मैंने आपको समझा दिया है। आप अपने घर में जो अगर डिश लगा हुआ है, तो सिर्फ उसको देख लीजिए, डेट्स ऑल, हो गया आपका काम। क्योंकि डिश के लिए छत पे एक एंटीना लगता है, छतरी जिसको बोलते हैं आप लोग लोकल लैंग्वेज में, वो लगता है। बाकी आपके नीचे एक सेटअप बॉक्स होता है, बस बिल्कुल इसी तरह से होने वाला। आपका राउटर नीचे होगा, आपकी डिश ऊपर लगी होगी, सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होगा, और आपका काम होने लग जाएगा। जैसे आपकी डिश चलती है वैसे ही चलने वाला। तो इसको बोलते हैं सैटेलाइट इंटरनेट। खैर, अगर हम बात करें सैटेलाइट इंटरनेट आने के बाद में क्या बदलेगा, देखिए, सैटेलाइट इंटरनेट आने के बाद में बहुत कुछ बदल जाएगा। सबसे पहले तो जहाँ पे फाइबर नहीं है, वहाँ पे चीज़ बहुत तगड़ी काम करने वाली है। फाइबर का मतलब जहाँ पे फाइबर नहीं है, जहाँ पे किसी कंपनी का नेटवर्क नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें एयर फाइबर की, देखिए एयरटेल का आप छोड़ दीजिए, लेकिन हम जियो के अगर एयर फाइबर की बात करें, या फिर आप एयरटेल भी लगा लीजिए चलिए, तो इनके एयर फाइबर लॉन्च हुए हैं। तो
आगे एयरटेल की हम बात करें, उसमें किसी एंटीना की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो जहाँ 5G अवेलेबल है, और 5G कहाँ अवेलेबल होगा, वहीं होगा ना 5G नेटवर्क जहाँ पे टावर लगा होगा किसी कंपनी का। लेकिन कहीं कहीं पहाड़ी इलाके ऐसे हैं, कहीं चीज़ें, कहीं गाँव ऐसे हैं, बहुत दूर दराज के इलाके जहाँ पे नेटवर्क्स भी नहीं है इन कंपनीज़ के, तो वहाँ पे एयर फाइबर चलने का तो मतलब ही नहीं, ना ही जियो का और ना ही एयरटेल का, क्योंकि जियो के अंदर भी आप एक बाहर आउटर यूनिट लगती है जो कि एक एंटीना होता है, जो कि आपके जो नेटवर्क लगा हुआ है आपके एरिया में, उससे वो कनेक्ट होता है, उसके थ्रू सिग्नल वगैरह भेजता है। तो ऐसे काम करता है जियो वाला भी। तो एयर फाइबर काम नहीं करेगा ऐसे में काम करेगा सैटेलाइट इंटरनेट, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट तो आपको पता है कि वो पृथ्वी के बाहर हमारे मतलब स्पेस में सैटेलाइट्स हैं, वहाँ से कनेक्ट करने वाला है। तो आप चाहे किसी भी गाँव में हो, किसी भी पहाड़ में हो, किसी भी जंगल में हो, कहीं पर भी लगवा लो, दैट्स ऑल, आपको इंटरनेट मिल जाएगा। कुल मिला के जब सैटेलाइट इंटरनेट किसी भी कंपनी का पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा, तो इंडिया के आप किसी भी कोने में हो, कहीं पे भी हो पूरी इंडिया में, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि हाँ जी आपके यहाँ नहीं है, सर्विस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है ही नहीं। क्योंकि जैसे आप डिश कहीं भी लगवा सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर, वैसी ही चीज़ें काम करती हैं, वैसी चीज़ें काम करने वाली हैं। तो ये सैटेलाइट इंटरनेट का बहुत बड़ा एक मेजर फायदा होने वाला है। सैटेलाइट इंटरनेट के आने के बाद में भाई क्या कुछ चीज़ें जो पुरानी है, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, बंद हो जाएंगी। अगर हम बात करें सिम कार्ड के अंदर रिचार्ज कराने की, तो वो कभी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए मोबाइल फोन के अंदर आप चाहे डाटा कम रिचार्ज कराएं, लेकिन कराना जरूर पड़ता है। आपके घर पर भी अगर इंटरनेट लगा हुआ है, तो घर से तो बाहर कहीं ना कभी जाएंगे ही, तो वह नेट आपकी जरूरत होगी। तो वो तो एक प्राइमरी चीज़ है, वो रहने वाली है। और दोस्तों अगर बात करें फाइबर की, तो फाइबर भी कभी खत्म नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला। मतलब अभी की सिचुएशन को देखते तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आपको फास्टर इंटरनेट चाहिए तो फाइबर से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो फाइबर ही मुझे नहीं लगता कि जल्दी से रिप्लेस होने वाला है। और अगर हम बात करें एयर फाइबर की, तो शायद एयर फाइबर के जो डिवाइसेज है ना, सैटेलाइट इंटरनेट के आने के बाद में धरे के धरे रह जाएं, क्योंकि इतना कुछ खास मतलब उस टाइम पे नहीं होगा। हालांकि अभी के टाइम पे तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वहाँ पे, जहाँ पे फाइबर की केबल नहीं पहुंची, तो वहाँ के लिए एयर फाइबर बेस्ट चीज़ है। अगर वो 5G नेटवर्क है लेकिन फाइबर नहीं है, तो वहाँ के लिए बेस्ट है। लेकिन जब ये सैटेलाइट इंटरनेट आ जाएगा, तो उसके बाद में मुझे नहीं पता कि इस चीज़ की कितनी ज़रूरत रहेगी, कितने लोग इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, जो कि एयर फाइबर है। हाँ, वो बात अलग है, अगर इसके प्राइस थोड़े चीप कर दिए जाएँ और भी, और जो आपका सैटेलाइट इंटरनेट होगा उसके प्राइस थोड़े हाई हो, तो शायद यूज़ करना बनता है। लेकिन फिर मुझे लगता नहीं है कि सैटेलाइट इंटरनेट के आने के बाद में एयर फाइबर का कुछ होने वाला। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी है भाई जो इंडिया के अंदर काम कर रही है और फिर जिनको लाइसेंस मिला है नहीं मिला। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल ने वन वेब के साथ में पार्टनरशिप की है और बताया जा रहा है कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिल चुका है, ठीक है, अपनी सर्विस शुरू करने का। तो ये पहली कंपनी है। दूसरी कंपनी जियो है, उसने भी किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। बताया जा रहा है कि कहीं कहीं रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जियो को भी लाइसेंस मिल चुका है या फिर उन्होंने अप्लाई कर दिया है। बात करें अगर हम एलन मस्क के स्टारलिंक की, आपको पता है कि इन्होंने पहले 2021 के अंदर ऑर्डर लेने भी स्टार्ट कर दिए थे गवर्नमेंट से परमिशन के बिना, फिर उनको पैसे वगैरह रिफंड करने पड़े। तो अब यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया हुआ है लाइसेंस के लिए, और गवर्नमेंट इस चीज़ बात कर रही है इनको लाइसेंस दिया जाए नहीं दिया जाए। लेकिन ऐसे गैस लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द एलन मस्क को स्टारलिंक के लिए लाइसेंस मिल जाएगा, तो फिर इंडिया में स्टारलिंक की सर्विस स्टार्ट कर दी जाएगी। तीसरी कंपनी होगी स्टारलिंक, और फोर्थ कंपनी मैंने आपको बताया अमेजोन है, जो कि अपनी क्यूपर सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। तो ये चार कंपनीज हैं जिनका नाम सामने आ रहा है कि चारों कंपनीज इंडिया में वर्क कर रही हैं अपने सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करने के। लेकिन अगर बात करें सबसे पहले कौन सी आ सकती है, तो अगर एलन मस्क को लाइसेंस मिल गया ना, तो सबसे पहले मुझे लगता है स्टारलिंक आ जाएगी। इन सभी कंपनी से पहले देखने वाली बात होगी सबसे पहले कौन सी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च होती है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अगर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च होती है, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, तो क्या आप उसको लेना पसंद करेंगे, या फिर अभी आप जिस तरीके से नेट चला रहे हैं, चाहे वो लैन के थ्रू चला रहे हैं या फिर आप लोग चला रहे हैं अपनी सिम कार्ड के थ्रू, क्या आप उसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहती हैं। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।